नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने शहीद परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया बढ़ा दी गई है। आप सही सुन रहे हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना के वे कार्मिक शामिल है जो युद्ध या ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी या उग्रवादी हमलों या सीमा पर झड़पों, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। उन शहीद परिवारों को अनुग्रह राशि अब 1 करोड़ रुपया मिलेगी। हरियाणा राज्य अब देश भर में चौथा हो गया जो 1 करोड़ रुपया शहीद परिवारों को दे रहा है। इससे पहले दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और अब हरियाणा राज्य। पर यहाँ पर एक मन को एक बात और भी कचोटती है कि पूरे भारतवर्ष में जो शहीद परिवारों का सम्मान के लिए जो नियम है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। अब किसी राज्य में 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है तो किसी राज्य में सिर्फ 5 लाख रुपये शहीद परिवारों को अनुग्रह राशि दी जा रही है। किसी में 10 लाख, किसी में 20, किसी में 25। तो मेरा हमेशा से ये रहा है और मैंने पत्राचार भी किया है बहुत बार भारत सरकार के पास में कि भारत सरकार जब जो पुराने कानून हैं उनको भी रद्दी की टोकरी में डाल रही है तो एक कानून इसके ऊपर भी उन्होंने बनाना चाहिए। और कानून नहीं बना सकती तो कम से कम रक्षा मंत्रालय के माननीय रक्षा मंत्री को, जो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए कि कम से कम इतनी राशि उनके लिए हो। जब भी कोई स्टेट अपनी तरफ से शहीद परिवारों के मान और सम्मान के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाता है तो उसी का पालन करते हुए सभी स्टेट को वही राशि शहीद परिवारों के लिए देनी चाहिए। अब इसमें देखने के लिए यह आया कि अगर एक ही जगह हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उसमें भाई 4 तो हो गए, एक हरियाणा का, एक पंजाब का, एक मध्य प्रदेश का और एक दिल्ली का, इनको तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा अनुग्रह राशि इनके परिवारों के लिए। और दूसरे राज्यों में सिर्फ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये। तो ये कहीं ना कहीं शहीद सैनिक परिवारों का सम्मान मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि जो शहीद हुए हैं वो अपने परिवार या अपने गांव या कोई उनका कोई निजी झगड़ा तो था नहीं जो बॉर्डर के ऊपर वो शहीद हुए, नहीं, वो भारत माता की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। और उस सर्वोच्च बलिदान का मान सम्मान हमारा नैतिक जिम्मेवारी के साथ में हमारा कर्तव्य है कि इनको हम ज्यादा से ज्यादा सम्मान दें, वेलफेयर दें, क्योंकि वो उन्हीं परिवारों की वजह से आज हम सुरक्षित है, चैन की नींद सो रहे हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे कि जैसे कि अभी भारत सरकार बहुत पुराने कानून हैं उनको बदली कर रही है, नए कानून लेके आ रहे हैं। यहाँ तक देखें CRPC उसको भी चेंज करके 1 जुलाई से नए कानून हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शहीद परिवारों के लिए या पूर्व सैनिकों के लिए सरकार सिर्फ चुनाव के समय तो भाषणों में उनका मान और सम्मान करती है, पर बाद में जब ग्राउंड पे जब काम करने की बात आती है तो ग्राउंड पे ये कोई काम करके आगे नहीं बढ़ती। और एक चीज और भी है कि अब आप देखो ओलंपिक में जो मेडल लेके आते हैं वो भी हमारे भाई हैं, गर्व है उनके ऊपर, पर उनको मेडल लाने के ऊपर 5 करोड़ रुपया मिलता है। जबकि मेरा ये कहना है कि 5 करोड़ अगर आप खिलाड़ियों को दे रहे हो तो जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया देश की रक्षा करने के लिए, अगर वो बॉर्डर पे नहीं होता तो देश में शांति नहीं होती, तो वो खिलाड़ी अपने खेल पे कैसे ध्यान रख लेता। तो अगर 5 करोड़ एक खिलाड़ी को मिल रहे हैं तो 5 करोड़ जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसने अपने प्राण ही दे दिए और ऊपर चला ही गया, उसके परिवार को 5 करोड़ रुपये का अनुग्रह राशि देनी चाहिए। ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और ये किसी की जेब से भी नहीं जा रहा है, किसी मुख्यमंत्री की जेब से या प्रधानमंत्री की जेब से नहीं, ये देश के टैक्स पेयर का पैसा, आप और हमारा ही ये पैसा है। तो ज्यादा से ज्यादा उन सैनिक शहीद परिवारों को ज्यादा से ज्यादा उनका मान और सम्मान देना चाहिए। और ओलंपिक के खिलाड़ियों को जितनी राशि दी जाती है उससे कम वो नहीं होनी चाहिए। तो अपने अपने जो भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं जिस भी स्टेट में हैं, वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए अपनी अपनी राज्य सरकारों को पत्र लिखें शहीद परिवारों के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए, कि हरियाणा राज्य में 1 करोड़ शहीद परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाती है तो हमारी राज्य सरकार में हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनका इतना मान और सम्मान क्यों नहीं। कम से कम 1 करोड़ रुपये हमारे शहीद परिवारों को हमारी राज्य सरकार दी, अपनी अपनी राज्य सरकारों को ये पत्र आप लोगों
की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उन पत्रों को लिखें, क्योंकि आप अगर पूर्व सैनिकों के संस्थाओं के अध्यक्ष हैं तो ये आपका कर्तव्य है। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप देख रहे थे कपिल फौजी यूट्यूब चैनल।